आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट या एलआर सर्किट बात एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स। और इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम ग्रोथ ऑफ करंट, करंट का बढ़ना, करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे बढ़ रही है। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंडक्टिव सर्किट लिया आरएल, जिसमें आर और एल सीरीज में कनेक्ट है। तो इसके अक्रॉस एक बैटरी ई लगी और कुंजी स्विच एस लगा हुआ है। ठीक है। प्रथम स्थिति में जब हमारा स्विच ओपन है, फर्स्ट कंडीशन जब मान लीजिए प्रथम स्थिति में हमारा स्विच जब एस ओपन है, वो एस ओपन होने की वजह से सर्किट हमारा पूरा नहीं हो रहा, ओपन सर्किट बन रहा है, यानी कि क्लोज सर्किट नहीं बन पा रहा है। जब सर्किट हमारा ओपन है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो करंट क्या होगी, जीरो, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। फिर समझ लीजिए जब स्विच एस ओपन है, ओपन होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं है, जब सर्किट हमारा पूरा नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, जीरो करंट है। लेकिन एट ए टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, जैसे ही समय टी इक्वल टू जीरो पर इस स्विच एस को जो है हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद, बंद करने के बाद क्या होगा, ये सर्किट पूरा हो जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। और जैसे ये क्लोज सर्किट बनेगा तो इस बैटरी की मदद से इसमें करंट फ्लो होने लगेगी आई। जब ये करंट इस इंडक्टर से होकर के जाती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। ठीक है। इसके तरफ जब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई, और ई की वैल्यू क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस इंडक्टर के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होता है। दैट मीन्स कि वी एल इज इक्वल टू माइनस का ई, तो ई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, दैट मीन्स वी एल इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। और जब ये करंट इस रजिस्टर से होकर के जाएगा तो इस रजिस्टर से होकर जाने के बाद जो है क्या होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, आई आर, तो प्लस माइनस यानी कि माइनस का आई आर। अगर हम के वी एल लगाते हैं तो के वी एल अप्लाई करने पर यानी कि ई करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ को, तो प्लस माइनस प्लस से करंट जाएगी तो आई, फिर यहाँ प्लस माइनस पे निकले माइनस का डी आई बाई डी टी, प्लस माइनस माइनस का आई आर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन मेंटेन हो जाता है, ई माइनस का एल डी आई बाई डी टी माइनस का आर आई इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ से आर आई वाली ई वाली टर्म इधर लेके गए तो हमारे पास ये रिलेशन मेंटेन हो गया। तो आर आई वाली यानी कि हमारे पास डी आई अपॉन आर आई वाली टर्म आई के साथ ले ली और डी टी को हम एल के साथ ले ली, इस तरीके से रिलेशन मेंटेन हुआ। या यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो एल वाली टर्म के साथ ये चला गया, तो डी आई अपॉन आई माइनस का ई अपॉन आर माइनस का आर अपॉन एल इंटू डी टी, तो डी आई अपॉन ये वाली टर्म ये वाली टर्म्स होगी। ठीक है। मान लीजिए कि समय टी इक्वल टू जीरो पर धारा क्या थी, जीरो। मान लो कि जब स्विच ओपन था तो धारा जीरो थी, लेकिन एट ए स्टैंड जैसे हमने टाइम स्विच को कुछ देर दबा करके रखा, कुंजी को दबा के रखा, समय टी था तो उसमें धारा आई प्रवाहित होने लगी, यानी टी इक्वल टू जीरो पर करंट आई जीरो, समय टी पर धारा हो जाती है आई। तो हमने इसका दोनों तरफ का समाकलन करा, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर जीरो से आई तक डी आई वाली टर्म का, जीरो से टी तक डी टी वाली टर्म का, माइनस का आर अपॉन एल कॉन्स्टेंट है वो बाहर कर लिया। तो वह इसको हमने टी मान लिया, तो वन अपॉन टी का होगा लोग टी, यानी कि लोग ई आई माइनस का ई अपॉन आर, और आई का हो जाएगा इसका जब डिफरेंशिएशन करें तो वन। तो जीरो से आई इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी टी जीरो से टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास लोग ई आई माइनस का ई अपॉन आर माइनस का लोग ई माइनस ई अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। यहाँ से ये रिलेशन मेंटेन हुआ, इसको हम इधर लेके गए। ये लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग नहीं है, तो लोग बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक लोग की प्रॉपर्टी होती है कि लोग बेस ई इज इक्वल टू वन होता है। तो यानी कि मैं इसे लोग की टर्म में लिख सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा कि लोग ई जी वाई माइनस का ई अपॉन आर, इस वाली टर्म को इधर लिखेगा लोग ई माइनस का ई अपॉन आर प्लस लोग बेस ई की पावर माइनस आर अपॉन इंटू टी। तो ये दोनों प्लस में है। एक प्रॉपर्टी होती है लोग एम एन की, मल्टीप्लीकेशन की, लोग एम इंटू एन को हम लिख सकते हैं लोग एम प्लस लोग एन, यानी कि लोग एम प्लस लोग एन को हम लिख सकते हैं लोग एम एन। तो यहाँ से इसको रिलेशन को मेंटेन, तो लोग ई आई माइनस का ई अपॉन आर लोग ई, तो ये वाला दोनों टर्म हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन माइनस का ई अपॉन आर, और ये हो गया हमारे पास इंटू ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये रिलेशन हो गया, लोग से लोग कैंसिल होगा, तो आई माइनस का ई अपॉन आर और माइनस का ई अपॉन आर ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब क्या करा कि इस वाली टर्म को इधर लेके गया तो मेरे पास ये रिलेशन मेंटेन हुआ, इसमें से ई अपॉन आर कॉमन लिया तो ये वाला रिलेशन मेंटेन हो गया। तो ये जो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई जीरो वन माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। आई जीरो की वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर, ये हमारी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है जो सर्किट में फ्लो होती है, ई अपॉन आर। ठीक। अब मैंने इसको जो है इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस ये इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि समय टी इक्वल टू जीरो पर करंट आई जीरो, जब स्विच ओपन था तो करंट हमारे पास आई जीरो थी। ठीक। लेकिन जैसे हमने स्विच बंद करा टी इक्वल टू इस पर,
अब मान लीजिए कि टी इक्वल टू जीरो पर करंट, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो देखिए, टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसकी की पावर जीरो की वैल्यू है 1 - 1 0, यानी कि जीरो करंट। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट देख रहे हैं तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर हम देख रहे हैं इन्फिनिटी रखा, ई की पावर इन्फिनिटी जीरो, आई इक्वल टू आई जीरो, दैट मीन्स ई अपॉन आर। तो करंट की वैल्यू होगी ई अपॉन आर। अगर हम कोई टाइम कांस्टेंट ले लें कि टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर रखते हैं, तो अगर टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर रखें इस सर्किट में, एल अपॉन आर, तो एल से एल, आर अपॉन से आर अपॉन कट जाएगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1। अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा 0.631 आई जीरो, ये आ जाएगा। ये जो है एल अपॉन आर है, ये सर्किट का टाइम कांस्टेंट भी कहलाता है। टी इज इक्वल टू एल अपॉन किसे कहते हैं, आर एल सर्किट का टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि ये इक्वेशन है, और टी इक्वल टू जीरो पर वैल्यू करंट की है, टी इन्फिनिटी वैल्यू ये है, टी इक्वल टू एल अपॉन आर पर ये है। ये मैं आई के और समय के बीच में करंट खींचा, करंट धारा और समय के बीच में। अगर टी इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो है, लेकिन टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर पर कोई टाइम कांस्टेंट पर करंट की वैल्यू ये है, या टी इक्वल टू हमारे के पास इन्फिनिटी पर करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू अपॉन आर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रही है, ये करंट का कहलाता है हमारे पास बढ़ना। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पीडीएफ में शायद यहाँ पे एक साइन में दिक्कत है, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो माइनस साइन आप सही कर लेना, यहाँ पे प्लस कर लेना उसे। और वीडियो को जब आप देखोगे, प्ले करोगे, तो इसको देखना और पीडीएफ में देखना, अगर वहाँ पे माइनस साइन हो तो आप इस करेक्शन को सही कर लें, इसे प्लस कर लें। ठीक है, और बाकी इसकी स्टडी करना। इसके साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।